वंदित सव्य सिद्धे। कल हमने समय सार परमागम की ही नहीं, आचार्य कुंद कुंद देव की अत्यंत प्रिय गाथाओं में से एक गाथा 49 नंबर गाथा पढ़ी थी। अरस मरूव मगंधम अवत्तम चेदिणा गुणमसद्दम जान अलिंग गहणम जीवमणिदिट्ठ संठाणम। वाह! जीव अरस है, अरूप है, अगंध है, अशब्द है, चेतना गुण वाला है, अव्यक्त है, अलिंग ग्रहण है और अनिर्दिष्ट संस्थान है। इस प्रकार से 8 विशेषताओं वाला, और टीकाकार ने अस्पर्श और जोड़ करके 9 विशेषताओं वाला, और उनके भी विशेषताएं बतलाई अमृत चंद्राचार्य ने। तो कुल मिलाकर के 42 बोलों के माध्यम से आत्मा की महिमा बतलाई कि आत्मा अरस है, अरूप है, अगंध है, अशब्द है। जिसको बहुत संक्षेप में कहना है तो इतना समझ लें कि ना मैं गोरा हूँ, ना काला हूँ, ना मोटा हूँ, ना पतला हूँ, ना मैं लड़का हूँ, ना मैं लड़की हूँ, ना तोते जैसी नाक है, ना हिरण जैसी चाल है, ना हमारी किसी अन्य प्रकार की तुलनाएं करना। ये मैं हूँ ही नहीं, मैं तो एक चेतना गुण वाला हूँ, चैतन्य गुण से युक्त हूँ। केवल और केवल मात्र जानना मेरा काम। आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा। मैं सदा ज्ञायक स्वभावी आत्मा, मैं सदा ज्ञायक स्वभावी आत्मा। आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा। इस दिखने वाले स्त्री पुरुष के शरीर में, गोरे काले शरीर में, मोटे पतले शरीर में जो मात्र जानने देखने वाला तत्व है वही मैं हूँ। जो आँखों से दिखता नहीं, कानों से सुनने में आता नहीं, रस से चखा जाता नहीं, हाथों से छुआ जा सकता नहीं, नाक से सूंघा जा सकता नहीं, क्योंकि आत्मा में स्पर्श रसगंध है ही नहीं। आत्मा मोही भी नहीं है, रागी भी नहीं है, द्वेषी भी नहीं है। ये अध्यवसान भाव हैं। इन भावों को भी पौद्गलिक कहा। आत्मा एकमात्र चैतन्य स्वभावी है। चैतन्य के अलावा, जानने के अलावा जीव और क्या करे? इसके अलावा और जीव को कुछ करने के योग्य है ही नहीं। जो ये अध्यवसान भाव जिनसे जीव भिन्न है, उनको आगे आचार्य देव 50 से 55 नंबर तक की गाथाओं में, 6 गाथाओं में, 50 से 55 नंबर तक की गाथाओं में 29 प्रकार के भाव बतला रहे हैं कि 29 प्रकार के भावों से भिन्न है जीव। ये 29 प्रकार के भाव पौद्गलिक हैं। आचार्य देव कहते हैं आत्मा स्पर्श नहीं है, रस नहीं है, गंध नहीं है, वर्ण नहीं है, शब्द नहीं है, रूप नहीं है, संस्थान नहीं है, संघनन नहीं है, शरीर नहीं है, जीव स्थान नहीं है, अध्यात्म स्थान नहीं है, बंध के स्थान नहीं है, उदय के स्थान नहीं है, योग के स्थान नहीं है, गुणस्थान नहीं है, मार्गणा स्थान नहीं है। इन सब प्रकार के भावों से रहित है आत्मा। गुणस्थान मार्गणा स्थान भी नहीं है। ये गुणस्थान मार्गणा स्थान को भी पौद्गलिक कहा। क्यों? ये पुद्गल कर्म के कोई गुणस्थान उदय से, कोई उपशम से, कोई क्षय से, कोई क्षयोपशम से होते हैं, लेकिन मैं तो न उदय वाला हूँ, न उपशम वाला हूँ, न क्षय वाला, न क्षयोपशम वाला हूँ। अरहंत भगवान घातिया कर्मों के क्षय से कहलाते हैं, लेकिन मैं किसी कर्म के क्षय के कारण जीव नहीं हूँ, मैं स्वाभाविक रूप से जीव हूँ। मैं मनुष्य गति नाम कर्म के उदय से कहलाता हूँ, लेकिन मैं किसी कर्म के उदय से जीव नहीं हूं, मैं तो स्वाभाविक रूप से जीव ही हूं। मुझे वर्तमान में मति ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी, ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से कहा जाता है, लेकिन मैं किसी कर्म के क्षयोपशम से जीव नहीं हूं। मैं तो प्राकृतिक रूप से, पारिणामिक रूप से, नैसर्गिक रूप से जीव ही हूं, बना बनाया चैतन्य देव हूं।
मैं इन 29 प्रकार के भावों से भिन्न हूं। ये 29 प्रकार के भाव जीव में नहीं पाए जाते हैं, ये पौद्गलिक हैं। पौद्गलिक कहने के दो हेतु समझिएगा, दो बातों को ध्यान में रखिएगा। इनमें कुछ भाव माने स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, संस्थान, शरीर, संघनन इत्यादि जो भाव हैं, यह तो पुद्गल द्रव्य की ही रचना है, इसलिए पौद्गलिक हैं। ये तो पुद्गलमय ही हैं। और जो मोह, राग, द्वेष, गुणस्थान आदि के भाव हैं, यह भाव पुद्गल की रचना नहीं है, लेकिन पुद्गल कर्म के निमित्त से होते हैं, इसलिए पौद्गलिक कहा। और दूसरी बात, जैसे पुद्गल के लक्ष्य करने से हमें सम्यक्त की प्राप्ति नहीं होती, वैसे ही इन गुणस्थानों के लक्ष्य करने से भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती। आत्मा का लक्ष्य करने से गुणस्थान बढ़ते चले जाते हैं, लेकिन गुणस्थानों का लक्ष्य किया जाए तो नीचे धड़ाम से आ जाते हैं, इसलिए पौद्गलिक कहा। तीसरी बात, जैसे शरीर आदि पुद्गल हैं और ये पूर्ण गलन स्वभाव वाले हैं, बनते हैं और बिगड़ते हैं, मोटा होता पतला होता, बनते बिगड़ते रहते हैं, पूर्ण गलन स्वभावी हैं। ऐसे राग, द्वेष आदि परिणाम भी पूर्ण गलन स्वभावी हैं, बनते हैं बिगड़ते हैं, बनते हैं बिगड़ते हैं, कम ज़्यादा होते रहते हैं। इन कारणों से पौद्गलिक कहा। मित्रों ध्यान रखना, शरीर को पुद्गल का कहा, राग को पुद्गल का कहा, लेकिन दोनों के पुद्गल के कहने में अंतर है। ये तो स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है, ये स्पर्श रस गंध वर्ण वाला नहीं है, लेकिन यह पुद्गल के लक्ष्य से होता है, पुद्गल कर्म के उदय से होता है, पुद्गल जैसा पूर्ण गलन स्वभाव वाला है, और पुद्गल जैसे पुद्गल के लक्ष्य से सम्यक्त की प्राप्ति नहीं होती, वैसे मोह, राग, द्वेष आदि भावों के गुणस्थानों के लक्ष्य करने से भी सम्यक्त की प्राप्ति नहीं होती है, सुख की प्राप्ति नहीं होती है, मोक्ष मार्ग आगे नहीं बढ़ता है। इसलिए इनको तो स्पर्श रस गंध वर्ण वाला होने के कारण पुद्गल का कहा। इनका मतलब स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, रूप, कर्म, उनके बंध के स्थान, उदय के स्थान, अनुभाग के स्थान, संस्थान, संघनन इत्यादि को, जो शरीर, 5 प्रकार के शरीर, इन सब के भेद करते हैं ना, तो 100 से ज़्यादा भेद हो जाते हैं। इन सब भावों को पौद्गलिक कहा। और इधर है मोह, राग, द्वेष, अध्यात्म स्थान। अध्यात्म स्थान का मतलब मोह, राग, द्वेष के जो एकत्वपने की जो भावनाएं होती हैं, अध्यात्म स्थान, जीव के स्थान, जो जीव समाज कहलाते हैं वो जीव स्थान है। ऐसे उदय के स्थान, संयम के स्थान, ये जो स्थान कहे गए हैं, यह सभी भाव जीव के नहीं हैं, पौद्गलिक हैं। इनको मैं पढ़ करके आपको सुनाए देता हूँ कौन कौन हैं। वर्ण, गंध, स्पर्श, रस, रूप, संघनन, संस्थान, शरीर, राग, द्वेष, मोह, प्रत्यय, कर्म, नो कर्म, वर्ग, वर्गणा, स्पर्धक, अध्यात्म स्थान, अनुभाग स्थान, योग स्थान, बंध स्थान, उदय स्थान, मागणा स्थान, स्थिति बंध के स्थान, संक्लेश स्थान, विशुद्धि के स्थान, संयम लब्धि के स्थान, ये सब भाव जीव के अंतिम है गुणस्थान। ये जीव स्थान और गुणस्थान ये भी जीव के नहीं हैं, क्योंकि ये सब पौद्गलिक हैं, ये सब पुद्गल की रचना है। पुद्गल की रचना का हेतु आपको ख्याल में आ गया। इनमें कुछ भाव तो बिल्कुल पुद्गल के ही हैं और कुछ भाव जीव में होते हैं, लेकिन वो पुद्गल के निमित्त से होते हैं, पुद्गल कर्म के कारण से होते हैं। ये पुद्गल कर्म के उदय, क्षय, क्षयोपशम, क्षय से होते हैं, जबकि मैं तो निष्कर्म हूँ, कर्मों की कोई अपेक्षा मुझ में लागू नहीं होती है। सिद्ध परमात्मा हैं, वो सिद्ध परमात्मा 8 कर्मों के नाश होने से हुए हैं, लेकिन मैं जीव कर्मों के नाश करने से नहीं हुआ हूँ, कर्मों के उदय से भी नहीं हूँ, मैं तो जीव ही हूँ। क्या महिमा है मेरी, अपार महिमा। 8 कर्म मेरे के बीच में हूँ तो भी मैं जीव हूँ, और 8 कर्मों से रहित हो जाता हूँ तब भी मैं जीव रहता हूँ। घनघोर उदय चलता है तब भी जीव हूँ, और क्षय हो जाता है तब भी मैं जीव हूँ। ऐसा मैं तो एकमात्र चैतन्य स्वभावी हूँ। चैतन्य 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 चित्त शक्ति का धारक,
चिति शक्ति का धारक हूँ मैं, चैतन्यमय हूँ मैं, ज्ञानमय हूँ मैं। मुझे अपने ज्ञान की महिमा आवे, मुझे अपनी शक्ति की महिमा आवे, मुझे अपने आनंद की महिमा आवे, मुझे अपने वैभव की पहचान हो। इसलिए आचार्य देव ने 29 प्रकार के भाव कह के जो भी व्यवहार नए से आगम ग्रंथों में जीव कहे गए, जीव के कहे गए हैं, उन सब का इस अध्यात्म ग्रंथ में निषेध कर दिया गया। वो जीव को खोजने के लिए, जीव वर्तमान में कहाँ है ये देखने के लिए, जीव के वर्तमान में कैसे भाव चल रहे हैं ये जानने के लिए आगम में जीव के कहे गए हैं। नैतिकता, सदाचार आदि के लिए जीव के कहे गए हैं। वर्तमान की परिस्थिति का ज्ञान कराने के लिए जीव के कहे गए हैं। वर्तमान का रूप, आकार, प्रकार बतलाने के लिए जीव के कहे गए हैं। संयोग और संयोगी भावों का ज्ञान कराने के लिए जीव के कहे गए हैं। लेकिन वास्तव में, स्वभाव में इनका सर्वथा अभाव है। इसलिए मैं एकमात्र चैतन्य स्वभावी हूँ। गोरा नहीं, काला नहीं, भगवान आत्मा। मोटा नहीं, पतला नहीं, भगवान आत्मा। लड़का नहीं, लड़की नहीं, भगवान आत्मा। अरहंत नहीं, सिद्ध नहीं, भगवान आत्मा। आत्मा अनादि से ज्ञायक है, सुखदायक है।